हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है परिभाषा में कि जब दो या दो ले अधिक शब्द मन मिल के नवा शब्द बनाते, यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं तब बोला समास कथन, यानी तब उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ऐसन बने शब्द ल समस्त पद कथन, और जो शब्द मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। समस्त पद में विभक्ति के लोप हो जाते हैं, यानी समस्त पदों में क्या हो जाता है, विभक्ति का लोप हो जाता है। लुप्त विभक्ति मन ल दिखाए खातिर जब समासिक शब्द मन के विभाजन करे जाते तब बोला प्रक्रिया ला समास विग्रह कथन। जैसे देखिए आप लिखा है पंचपेड़ी। पंचपेड़ी एक ठन सामाजिक शब्द हावय। एकर विभाजन है पांच पेड़ी, यानी कि जहां पांच ठन पेड़ के समूह होते हैं उसको बोलते हैं पंच पेड़ी। तो जब समास को क्या करते हैं, विभक्त कर देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, समास विग्रह कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है समास के प्रकार, ठीक है, समास के प्रकार। जैसे देखिए लिखा है समास भारतीय भाषा मन के विशेषता आए, यानी जो समास है वो क्या होता है, भारतीय भाषा की विशेषता होता है। जैसे देखिए लिखा है छत्तीसगढ़ी भाषा में घला सबो प्रकार के समास के प्रयोग होते। छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रयोग के आधार ले समास के 6 प्रकार हावे। समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है अवयवी भाव समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास और छठवा है द्वंद्व समास। यानी कि कितने समास हो गए, टोटल 6 समास हो गए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला तत्पुरुष समास। तो ये समास में परस्पर अन्वित दोनों पद ह विशेष्य हुए, यानी कि तत्पुरुष समास जो होता है उसमें याद रखें कि परस्पर दोनों ही शब्द क्या होते हैं, दोनों ही पद होते हैं वो विशेष होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हिंदी भाषा में दूसरैया पद के अर्थ ह प्रधान होते। हिंदी भाषा में क्या होता है, जो दूसरा पद होता है उसका अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है, जबकि छत्तीसगढ़ी में पहला पद के अर्थ प्रधान होते। मतलब जो हिंदी भाषा में तत्पुरुष समास होता है उसमें जो दूसरा पद होता है वो मेन होता है, जबकि छत्तीसगढ़ी में जो प्रथम पद होता है वह क्या होता है, मेन होता है, ठीक है। पहला पद के साथ कर्ता और संबोधन कारक ला छोड़ के बाकी सबो कारक मन के विभक्ति मन आ जाते। प्रयोग में अवयव विभक्ति और अवयव के आधार ले तत्पुरुष समास के 8 प्रकार होते। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कितने प्रकार के समास होते हैं, तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत 8 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे देखिए पहला है कर्म तत्पुरुष समास। तो ए समास में प्रथम पद ह कर्म कारक के विभक्ति ले जुड़े होते। जैसे कि देखिए दिया बरैया, यानी कि दिया ला बरिया, यानी कि दीपक जलाने वाला। फिर है कठ खोलवा। कठ खोलवा मतलब काठ ला खोलैया, यानी लकड़ी को खोदने वाला, उसको बोलते हैं काठ ला खोलैया या कठ खोलवा, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रथम पद किससे जुड़ा होता है, कर्म कारक विभक्ति से जुड़ा होता है। फिर देखिए घर फोड़ू, घर ला फोड़ैया, यानी घर को फोड़ने वाला। उसी तरीके से देखिए गीतकार, गीतकार का है गीत ला बनैया, यानी गीत बनाने वाला। यहाँ पर क्या है, प्रथम पद किससे जुड़ा है, कर्म से जुड़ा है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आप लोग एक बार देख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं करण तत्पुरुष समास पे। देखिए कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है, ये समास में प्रथम पद ह करण कारक के विभक्ति ले जुड़े होते। जैसे कि देखिए लोक वामारे, लोक वामारे यानी लकवा से पीड़ित। फिर है गुणवंता, गुणवंता यानी गुणों से युक्त इत्यादि। फिर देखिए तीसरा क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होता है, तो ये समास में प्रथम पद है संप्रदान कारक के विभक्ति ले जुड़े होते। जैसे कि देखिए इसमें लिखा है छेरी कुरिया। छेरी कुरिया यानी छेरी बर कुरिया, यानी बकरी के लिए कमरा। फिर है जाता कुरिया, जाता कुरिया यानी जाता बर कुरिया, यानी चक्की के लिए कमरा। फिर
देखिए लिखा है बाउत पानी यानी बाउत बर पानी, बावत के लिए पानी। अगर आपने मेरा जो कारक वाला क्लास है, इससे पहले वाले क्लास जो कि प्लेलिस्ट में है, अगर आपने वो देखा होगा तो आपके लिए समास बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। संप्रदान कारक क्या होता है? जहाँ पर हम किसी को कुछ प्रदान करते हैं, किसी को देने का भाव जो होता है वो संप्रदान कारक होता है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास भी वहीं पे होगा, जहाँ पर क्या होगा कि किसी को कुछ देने की बात कही जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, पानी के कारण अकाल, ठीक है? जैसे चक्की के लिए कमरा, ठीक है? बकरी के लिए कमरा, इस तरीके से। जैसे देखिए अब जो अगला है वो है अपादान। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास क्या होता है? मैंने कारक में बताया है। अपादान कारक जो होता है, मान लीजिए किसी वाक्य में जहाँ अलगाव का भाव हो, वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो जहाँ भी अपादान होता है वहीं क्या होता है? अपादान तत्पुरुष समास होता है। और अपादान का मतलब मैंने बताया कि जब कहीं किसी चीज से अलगाव हो रहा हो। जैसे देखिए जाति से निकाला हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है? जात बाहिर, ये दोनों ही क्या है? मेन है, ठीक है? दोनों ही क्या है? मुख्य पद में आते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जाति से निकालने यानी कहीं ना कहीं अलगाव का जो है एक भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए थर्ड क्या है? तरिया खाल्हे, यानी कि तालाब के नीचे। तालाब के नीचे से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर भी तो अलगाव की ही भावना है ना, कि तालाब से वो चीज अलग है, तालाब के नीचे, ठीक है? तालाब से नीचे। फिर देखिए बरिक छोड़े, यानी वर्षों से छोड़ा हुआ, मतलब वर्षों से अब क्या हो गया है? वह अलग हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। अब देखिए क्या लिखा है? संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है? देखिए यहाँ क्या है? यहाँ लिखा है कि जो संबंध तत्पुरुष समास होते हैं वह समास में प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद संबंध कारक के विभक्ति ले जुड़े होते, यानी जो पहला पद होता है वो संबंध कारक विभक्ति से जुड़ा होता है। जैसे देखिए घर भीतरी, यानी घर के भीतर या घर के अंदर, ठीक है? जैसे देखिए इसमें लिखा है अमरसा, यानी कि आम के रसा, यानी आम का रस, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? कहीं ना कहीं आम से रस का संबंध बता रहा है कि रस किस चीज का है? आम का है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं संबंध सूचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है, ठीक है? याद रखिएगा। फिर देखिए अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। ये समास में प्रथम पद अधिकरण कारक के विभक्ति ले जुड़े होते, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें कि जो पहला पद है वो अधिकरण कारक से जुड़ा होता है। जैसे आप देख सकते हैं में क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे देखिए घर खुसरा, यानी घर में खुसरे रहिया, यानी घर में घुसे रहने वाला। जैसे देखिए गंगा स्नान, यानी गंगा में स्नान, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? अधिकरण तत्पुरुष समास हो जा रहा है। जैसे देखिए कर्जा बूढ़े, यानी कर्जा माँ बूढ़े, जैसे कि बोल सकते हैं कर्ज में डूबा हुआ। फिर देखिए लिखा है स्थान काल और मात्रावाचक तत्पुरुष समास, यानी कि ये समास जो है वह स्थान काल या मात्रा के उससे क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक है? तो जिस समास से क्या होता है? स्थान काल या मात्रा का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? स्थान काल और मात्रावाचक तत्पुरुष समास। और इसमें याद रखिएगा कि ऐसा समासिक शब्द में दोनों पदों के बीच भर शब्द या विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए पसर भर चावल, मतलब चाउर लिखा है, इसको हिंदी में चावल बोलते हैं, ठीक है? अंजलि भर चावल। जैसे देखिए जियत भर सुख, यानी जीते तक सुख या आनंद, ठीक है? कहीं ना कहीं यहाँ पर एक समय सूचक शब्द का प्रयोग हुआ है कि जीते तक सुख, यानी जब तक जीवित है तब तक सुख। फिर और देख लीजिए माड़ी भर पानी, पेट भर बासी, बाहा भर चूरी, ठीक है? देखिए यहाँ पे नई नन तत्पुरुष समास जो है बेसिकली यहाँ पर क्या होता है? जेन तत्पुरुष समास के प्रथम पद ले नहीं या रिहित जैसे भाव के ज्ञान होते
ऐसन समास ल नन तत्पुरुष समास कथन। ठीक है। छत्तीसगढ़ी में एकर बर बिन, आन अउ अविभक्ति के प्रयोग होते, जैसे बिन बादल यानी बिना बादल के, बिन बलाए यानी बिना बुलाए, बिन पनही यानी बिना जूते का। अब देखिए अवयवी भाव समास। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रयुक्त अवयवी भाव समास के कोनो भी एक पद प्रदान होते और बचे शब्द और बचे सब पद विशेषण या क्रिया विशेषण अवयव के समान प्रयोग में आते। यानी कि देखिए अवयवी भाव समास में क्या होता है कि कोई भी एक पद क्या होता है, प्रधान होता है, मतलब मेन होता है, मुख्य होता है, और बाकी जितने पद जो है वो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, या तो विशेषण होते हैं या तो क्रिया विशेषण होते हैं। विशेषण यानी आप समझ सकते हैं कि वह संज्ञा सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बतलाता है, और क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है, इस येला कब कतिहा यानी कहाँ, कितना, कैसे, काबर, क्यों जैसन प्रश्न के उत्तर के रूप में पहचाने जा सकत थे। लिखा है ए समास हा अवयव और संज्ञा शब्द ला जोड़े ले बनथे। जैसे देखिए प्रथम पद में अव्यय और दूसरे पद में संज्ञा जोड़े ले बनथे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए प्रथम पद हो गया और द्वितीय पद हो गया। प्रथम पद क्या है, आंडी है, और द्वितीय पद क्या है, काणी है। ठीक है। प्रथम पद जो है वो आणी है और द्वितीय पद क्या है, काणी है। यानी कि इसका मतलब होता है कि आणी काड़ी कुछुक नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रथम पद में अवयव और दूसरे पद में संज्ञा जोड़ने से ये चीज बन रहा है। ठीक है। जैसे देखिए गरियार यानी गरियार मतलब निकम्मा। ठीक है। तो प्रथम पद क्या है, अव्यय है, और दूसरा पद क्या है, संज्ञा है। इसी तरीके से आप बाकी के एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देखिए बहुत से अव्यय पद जो होते हैं वो द्विरूपती होते हैं। जैसे कि देखिए इसमें लिखा ना लौहा लौहा यानी हिंदी में बोल सकते हैं जल्दी जल्दी, हरर हरर यानी हवा का तेज प्रवाह, चरर चरर यानी चरचर की आवाज, परर परर यानी परपर की ध्वनि के साथ। फिर देखिए संज्ञा पद के द्विरूपती होइले, यानी जैसे देखिए खार खार यानी खेत खेत, ठौर ठौर यानी क्या होता है, स्थान स्थान। ठीक है। यहाँ पर क्या है, संज्ञा पद 2 बार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। अब देखिए लिखा है कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से बने समास ला कर्मधारय समास कथन। यानी जो विशेषण होता है और जो विशेष्य होता है, ठीक है, विशेषण और विशेष्य दोनों को जो योग करने से बनता है समास, वह क्या कहलाता है, कर्मधारय समास। जैसे देखिए ये समास के कभू प्रथम पद या कभू दूसरा पद और कभू कभू दोनों पद ही विशेषण के रूप में प्रयोग में साथ में आते। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए कि कोई भी 2 पद है, जैसे देखिए करिया बादर, मान लीजिए ये, ठीक है, तो कभी कभी क्या हो जाएगा, ये दोनों ही पद क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और कभी कभी दोनों में से पहला पद हो सकता है, नहीं तो दूसरा पद भी विशेषण हो सकता है। साथ ही कभू कभू एक हर प्रथम पद, कभू कभू द्वितीय पद या दोनों पद विशेष्य के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होते। यानी कि प्रथम पद यहाँ पर विशेषण है और द्वितीय पद विशेष्य के रूप में है। तब उसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे देखिए ये क्या है, करिया काला, कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, बादल की विशेषता को बता रहा है। ठीक है। तो करिया क्या हो गया, विशेषण हो गया, और बादल क्या हो गया, विशेष्य। ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है ना, वह क्या होता है, विशेष्य होता है। फिर देखिए झोलगा खटिया यानी ढीली बुनावट वाली खाट। फिर देखिए कारी गैया, कारी गैया का हो जाएगा काली गाय, क्या हो जाएगा, काली गाय। अब देखिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त पद अगर कुत्सित के अर्थ में प्रयुक्त होते तब ओखर बर छत्तीसगढ़ी में कुविभक्ति के प्रयोग होते। जैसे कि कुमार्ग यानी कुत्सित मार्ग। फिर है कुनीत, कुनीत का मतलब होता है कुत्सित नियम। कुबेरा, कुबेरा का अर्थ होता है कुत्सित समय। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ लिखा है प्रथम पद विशेष्य होगा और द्वितीय पद विशेषण होगा। जैसे ये हो जाएगा विशेष्य और बूढ़ी क्या हो जाएगा, बूढ़ी हो जाएगा विशेषण। बूढ़ी मतलब होता है डूबे रहने वाला, और
पन मतलब क्या होता है? पन मतलब होता है पानी, तो इसका मतलब हो गया पानी में डूबे रहने वाला। फिर इसी तरीके से देखिए पेट भोजवा, सॉरी पेट बोझवा। पेट बोझवा देख लीजिए, अधिक खाने वाला। पेट क्या है? विशेष्य है। बोझवा क्या है? विशेषण है। जब दोनों ही पद क्या हो? विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं, दोनों ही पद। जैसे कि देखिए पीठ पाछू, ये क्या है? पीठ भी विशेषण है, पाछू भी विशेषण है, यानी पीठ पीछे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दोनों पद हम विशेष रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि देखिए डारा पाना यानी शाखा पत्ता, नदिया नरवा यानी नदी नाला। ठीक है, नारी परानी यानी स्त्री पुरुष। ठीक है, अब देखिए द्विगु समास क्या होता है, आइए देखते हैं। लिखा है जौन समासिक शब्द के प्रथम पद ह संख्यावाचक और दूसरा पद ह प्रधान होते ओला द्विगु समास कथन। ए समास ले समूह के भाव के ज्ञान होते। जैसे कि पचहर, पचहर क्या होता है बताइए? पचहर क्या होता है? तो देखिए बिहाव के समय मामा पक्ष ले टीके 5 पचरतन, यानी विवाह के समय वधु को मामा के पक्ष से प्रदत्त 5 बर्तन, उसे क्या कहते हैं? पचहर कहते हैं। तो द्विगु समास कब होता है? जबकि प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, यानी मेन होता है। जैसे देखिए सत बहिनी, बहिनी यहाँ मेन पद बहिनी है। मेन पद क्या है? मुख्य पद ये है बहिनी, लेकिन जो सत है यानी कि 7 है, ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। और इसका अर्थात क्या होता है? सत बहिनी का 7 सगी बहनें। फिर इसी तरीके से देखिए अठघरिया, पंचपेड़िया, 3 सियार, ये सारा भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए बहुब्रीहि समास, जौन समासिक शब्द के दोनों पद ह प्रधान नहीं हुए, यानी कोई ऐसा समासिक शब्द जिसके दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान नहीं होते हैं। ओकर जगह कोनो अन्य संज्ञा पद के प्रधानता होते ओला बहुब्रीहि समास कथन। ये समास के 5 प्रकार प्रयोग में आते। इसके कितने प्रयोग आते हैं? 5। जैसे देखिए समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, सह बहुब्रीहि समास, व्यतिहार बहुब्रीहि समास, प्रादि बहुब्रीहि समास और मध्य पद लोपी बहुब्रीहि समास। फिर देखिए समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, यानी एमा प्रयुक्त समासिक शब्द ह कर्ता कारक के विभक्ति होते। एकर अंतर्गत प्रयुक्त पद ह कर्ता और संबोधन कारक ल छोड़ के बाकी और अन्य कारक के विभक्ति हो सकत है। जैसे कि देखिए पनबुड़ी, पनबुड़ी का मतलब क्या होता है? जौन ह पानी में बुड़े रहते, माने नाकर चिरई, यानी अधिकरण कारक, मतलब कि जो पानी में डूबा रहता है, यानी कि पनडुब्बी, उसे क्या बोलते हैं? पनडुब्बी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पनबुड़ी क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कैसे बहुब्रीहि समास हो जाएगा बताइए? क्योंकि इसमें कर्ता कारक विभक्ति होता है। ठीक है, क्या होता है? कर्ता कारक विभक्ति होता है, यानी कि प्रयुक्त पद क्या होता है? कर्ता और संबोधन कारक ला जोड़ के बाकी अन्य कारक विभक्ति हो सकते हैं। यानी जो कर्ता है वो क्या होता है? संबोधन कारक से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है पनबुड़ी, डूबा रहता है, लेकिन किस में जुड़ा रहता है? पानी में बूढ़ा रहता है ना, पानी में डूबा हुआ रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे पानी से क्या हो रहा है? संबंध ही बता रहा है। ठीक है, अब देखिए ओंगन तेल, यानी जौन तेल ले गाढ़ा और गाड़ी ओगे जाते, माने अंडी तेल। यहाँ पर क्या है? करण कारक है। ठीक है, यानी वह तेल जिससे गाड़ी के पुर्जे लेप किए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए लबडेना, लबडेना क्या होता है बताइए? हाथ से उछालकर जिस लकड़ी से मारा जाता है, यानी छोटा डंडा, उसे बोलते हैं लबडेना। ठीक है, फिर छेवारी, छेवारी लाडू। ठीक है, छेवारी लाडू, छेवारी लाडू क्या होता है बताइए? छेवारी लाडू क्या होता है? प्रसूतिका के लिए जड़ी बूटी युक्त बनाया गया जो लड्डू होता है उसे बोलते हैं छेवारी लाडू। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए कुल तारक, कुल तारक क्या होता है? जो कि कुल का उद्धार करता है। ठीक है, यहाँ पर कर्म कारक है। फिर देखिए सह बहुव्रीहि समास,
सह बहुव्रीहि समास क्या होता है? जौन समास के पहला पद ह सह अर्थात साथ हो ओला सह बहुव्रीहि समास कथन। जैसे कि देखिए जौन जोर के सहित है तौन सजोर, ठीक है, यानी जो बल के साथ है वह क्या कहलाता है? सबल कहलाता है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? सह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पहला पद सह से जुड़ा है, ठीक है। सह अर्थात साथ हो, ठीक है। फिर देखिए व्यतिहार बहुव्रीहि समास क्या होता है? जौन समासिक शब्द में परस्पर सापेक्ष क्रिया मन ला प्रकट करे खातिर एकेच पद ला दोहराए जाथे ओला व्यतिहार बहुव्रीहि समास कथन। जैसे कि मारिक मारा यानी मारपीट, दनादन यानी कि दंदन, दौक दौड़ा यानी दौड़ते दौड़ते। यहाँ पर क्या हो जा रहा है? परस्पर सापेक्ष क्रिया प्रकट हो रहा है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है? परस्पर सापेक्ष क्रिया के द्वारा एक ही पद को दो बार दोहराया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर व्यतिहार बहुव्रीहि समास है। अब देखिए प्रादि बहुव्रीहि समास। जौन बहुव्रीहि समास के प्रथम पद उपसर्ग होते ओला प्रादि बहुव्रीहि समास कथन। जैसे कि नई है बंस बढ़ैया जेकर, यानी कि निर्बंसी। निर्बंसी में कौन सा होगा समास? प्रादि बहुव्रीहि समास। क्यों? क्योंकि प्रथम जो पद होता है वह क्या होता है? उपसर्ग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर नीर जो है वो क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। यहाँ पर भी नीर उपसर्ग है, यहाँ पर उपसर्ग है, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए मध्य पद लोपी बहुव्रीहि समास। छत्तीसगढ़ी में ऐसन बहुत अकन समासिक शब्द हावे जेकर विग्रह में अवैया पद मन के अभाव बने रही थे। जैसे कान ले सुन के घलो घटकारी करथे, यानी कि कन घटोर। फिर देखिए लिखा है सुवारी के पहली धनी ले उपजे बेटा, यानी कि हिंगल बेटा। फिर खेती बर हार डारे है जम्मो जिनिस ला जौन, यानी कि खेतीहार। अब देखिए द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व का क्या अर्थ होता है? जोड़ी यानी युग्म। जब दो अलग अलग पद मन के जोड़ ह युग्म के रूप में होथे ओकर विग्रह मन में औ नइते, औ का मतलब और, नइते का मतलब या जैसन लुप्त रहवैया अवयव के प्रयोग होते तब ऐसन समास ला द्वंद्व समास कथन। ये समास में सबो पद ह प्रधान होते जौन ह संज्ञा या विशेषण के युग्म हो सकत थे। जैसे देखिए यहाँ लिखा है डॉक्टर शंकर शेष ह द्वंद्व समास के 6 भेद गिनाए हवे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जनरली उसमें क्या होता है? दो पद जुड़े रहते हैं। किससे किससे जुड़े रहते हैं? या से या और से, और बाद में फिर क्या हो जाते हैं? ये विलुप्त हो जाते हैं। जैसे हम लोग अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। देखिए 6 भेद कौन कौन से हैं? इत्यादि अर्थवाचक द्वंद्व समास, अनुचर शब्द सहित द्वंद्व समास, प्रतिचर शब्द सहित द्वंद्व समास, विकार शब्द सहित द्वंद्व समास, अनुकार या ध्वन्यात्मक शब्द सहित द्वंद्व समास और समानार्थक द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास के ये वर्गीकरण में विकार शब्द सहित जैसे कि ढांस ढूस, असर पसर, सी सुआ और अनुकार शब्द सहित जैसे धोतिया, ओतिया, सुहारी इत्यादि का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास का क्या होता है? दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ये समास की विशेषता है। यही क्या है? इस समास की विशेषता है कि द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसी आधार पर द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व समास, दूसरा हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व समास और तीसरा क्या है? समाहार द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या होता है? दो विपरीत पद मन के योग ले बने समास ला वैकल्पिक द्वंद्व समास कथन। यानी दो विपरीत पदों से मिलकर, मतलब उनके योग से मिलकर बनने वाला जो समास होता है उसको बोलते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास। एकर दोनों पद मन के बीच में नइते यानी या अथवा विकल्प बोधक प्रत्यय के भाव छिपे होते, यानी इसमें क्या छुपा रहता है? दोनों पदों के बीच या भाव छुपा रहता है, ठीक है। ये कारण एला वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं, यानी कि ये या ये। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है खातू नइते कचरा, यानी खातू कचरा, खाद कचरा, ठीक है।
फिर है बैल नैते भैंसा यानी बैला भैंसा यानी बैला भैंसा। ये क्या हो जाएगा? वैकल्पिक द्वंद्व समास। फिर देखिए इतरेतर द्वंद्व समास। जौन द्वंद्व समास के पद मन के विग्रह औ यानी और संयोजक अव्यय के सहयोग ले होथे, साथ साथ प्रत्येक पद मन अलग अलग अपन अस्तित्व रखते, ओला इतरेतर द्वंद्व समास कथन। जैसे कि देखिए जिस द्वंद्व समास के पद में क्या होता है? विग्रह में और का प्रयोग होता है, ठीक है, और से जुड़ा होता है। जैसे आप देख सकते हैं बेटा मतलब बाप और बेटा यानी बाप बेटा, पिता और पुत्र। बेसिकली और जहां पर संयोजक अवयव होता है वहां क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। क्यों क्यों इतरेतर? क्योंकि ये और से जुड़ा होता है जहां की दोनों ही पद अपना अलग अलग अस्तित्व रखता है। जैसे कि बाप अलग हो गया, बेटा अलग हो गया, यानी पिता अलग हो गया, पुत्र अलग हो गया। तो ये दोनों का अलग अलग अस्तित्व है लेकिन दोनों और संयोजक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे देखिए दार और भात यानी दाल और भात। अब देखिए लिखा है समाहार द्वंद्व समास। समाहार का क्या अर्थ होता है? साफ साफ स्पष्ट है कि समाहार का जो अर्थ होता है वो है समूह। जो द्वंद्व समास जेकर दोनों पद औ यानी और संयोजक अवयव ले जुड़े होते, फिर उन दोनों पद के अलग अलग अस्तित्व नहीं होए, ऐसन समास ल समाहार द्वंद्व समास कथन। जैसे कि देखिए नून और तेल, नून तेल, जात और सगा, जात सगा, ठीक है। फिर है तरिया और डबरी, तरिया डबरी, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अब हम लोगों ने इतना पढ़ा है, आप 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। महतारी बेटी माँ कौन सा समास है बताइए। तो महतारी बेटी जैसे मैंने आपको बताया ना पिता और पुत्र, वैसी महतारी बेटी का है यानी कि यह और से जुड़ा हुआ है यानी कि द्वंद्व समास, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन हरा है? तत्पुरुष समास में क्या होता है बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, या मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी मैं आप लोगों को उसका आंसर बताऊंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।